और पता नहीं भाई मेरा लक इतना अच्छा कैसे चल रहा था, मुझे 36 आयरन स्टार्टिंग में ही मिल गए थे। और आगे की तरफ माइन करने के लिए मेरे पास कोई पिकेक्स भी नहीं बची थी, तो इसीलिए मैं एक फर्नेस बनाता हूँ और थोड़ा सा आयरन वहीं पर स्मेल्ट कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं एक आयरन पिकेक्स बनाकर थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो यहाँ पर काफी सारी डर्ट मिल जाती है। और ट्रस्ट मी भाई, इस वर्ल्ड के अंदर डर्ट डायमंड से भी ज्यादा कीमती है, तो इसीलिए यहाँ पर जितनी भी डर्ट थी मैं उन सबको जल्दी से जल्दी अपनी जेब में भर लेता हूँ। तो बस तुम लोग एंजॉय करो खोदू मोन्टाज। देन काफी देर की भागम भाग और मजदूरी के बाद मोर देन 1 स्टैक आयरन और लगभग 2 स्टैक डर्ट जमा हो गई थी। और बाहर आने के बाद मुझे पता चलता है कि हमारा इकलौता सिपाही बहुत ही गंदी तरीके से घायल हो चुका था। एंड अगर मैं थोड़ा और लेट आता तो यही साइलेंट को डिफेंड करते करते अपनी जान गंवा देता। और इस गोलम की यही बहादुरी देखते हुए मैं अपने सारे आयरन को स्मेल्ट करने के लिए डाल देता हूँ। और तब तक ये इकलौता पेड़ भी बड़ा हो चुका था, तो मैं इसको भी कट कर लेता हूँ। और उसके बाद में थोड़े से आयरन उठाकर इस गोलम को भी रिपेयर कर देता हूँ। अब ये हमारी इतनी मदद कर रहा है तो हम भी तो इसके लिए इतना कर ही सकते हैं। अरे हाथ मत लगाओ मेरे भाई को। एंड यहाँ पे भाई तुम लोग मेरी बुरी किस्मत देखो, मतलब ये जो मैंने दूसरा वाला पेड़ लगाया था इसके अंदर से भी मुझे सिर्फ एक ही सैपलिंग मिली थी। और इस टाइम पे आकर मुझे ये लगने लगा था कि ये पूरा का पूरा गांव ही श्रापित है, क्योंकि भाई ये मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रहा था। चलता है मुझसे मजनू। मतलब इस पेड़ से अगर मुझे 2-3 सैपलिंग मिलती तो मैं 2-3 पेड़ उगा लेता और उससे ज्यादा लकड़ियां मिलती, और इससे मेरी प्रोग्रेस की स्पीड भी थोड़ी बढ़ जाती। लेकिन इस विलेज से मेरी तरक्की देखी कहाँ जा रही थी। और उसके बाद मेरे आयरन भी स्मेल्ट हो गए थे, तो मैं जल्दी से फुल आयरन का आर्मर बना लेता हूँ और अपने सारे टूल्स को भी आयरन में कन्वर्ट कर देता हूँ। देन जो भी डर्ट मैं माइन के अंदर से माइन करके लेकर आया था उससे साइड में एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली सारी की सारी डर्ट खत्म हो गई थी। इसका मतलब ये था कि मुझे एक बार और माइनिंग में जाना पड़ेगा। तो जाने से पहले मैं थोड़ी सी और तैयारी कर लेता हूँ। वैसे आयरन का आर्मर तो मेरे पास था ही, लेकिन थोड़ा सा और सामान चाहिए था। और माइनिंग के दौरान या फिर केव के अंदर पता नहीं कब उन मॉन्स्टर से सामना हो जाए, तो इसीलिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैं एक शील्ड भी बना लेता हूँ। और साथ ही में थोड़े से और चारकोल बनाकर काफी सारी टॉर्चेस भी बना लेता हूँ, ताकि मैं केव्स को लाइट अप कर सकूँ। काश मैं अपने फ्यूचर को भी ऐसे टॉर्चेस बनाकर ब्राइट कर पाता। सनी आपकी आंखों में आंसू दिख रहे हैं। खैर छोड़ो ये सारी दुख भरी बातें। अब मैंने सारा सामान तो अपनी जेब में भर लिया था, तो मैं सीधा निकल जाता हूँ दोबारा माइनिंग के लिए। और भैया जी फाइनली रियल लाइफ के 1 घंटे से भी ज्यादा का टाइम लगाने के बाद और इधर उधर घूमने के बाद तुम्हारे भाई के पास काफी सारा सामान जमा हो गया था। और बाहर आने के बाद मैं सबसे पहले